जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में कि जो व्यक्ति मरे हुए किसी भी व्यक्ति की 3 चीज़ें इस्तेमाल करता है या फिर उन 3 चीज़ों को अपने पास रखता है तो उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा उसे परेशान कर सकती है या उसे हानि पहुंचा सकती है। तब हम उससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः आप सभी लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, मुझे आप पर विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनेकों ग्रंथ एवं पुराण हैं। उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें भगवान विष्णु जी बहुत ही सरल शब्दों में बताए हैं कि यदि किसी भी मरे हुए व्यक्ति की इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा अनेकों प्रकार से हमें परेशान कर सकती है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित होता है। जब भी मृत्यु आती है तो व्यक्ति को पंच तत्व से बने इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, और शरीर का त्याग करते समय ही भौतिक चीज़ें जैसे घर, मकान, गाड़ी बंगले, गहने आभूषण, जो भी मनुष्य ने इस मृत्यु लोक में कमाया है या एकत्रित किया है, उन सभी चीज़ों को मृत्यु लोक में ही छोड़कर जाना पड़ता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद अगर उसके साथ कुछ जाता है तो वह है पाप और पुण्य। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाता। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसके विपरीत में यदि मनुष्य पुण्य से ज़्यादा पाप करता है तो उस व्यक्ति को मरते समय अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर यमदूत भी किसी प्रकार की दया नहीं दिखाते और मारते पीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं होता। आत्मा नश्वर है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और यह अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेती है। यह मनुष्य का शरीर भी अपना नहीं है, यह शरीर भी ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है और एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। परंतु मनुष्य यह सब जानते हुए भी भौतिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि सांसारिक वस्तुओं से इतना मोह करने लगता है कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का उन भौतिक चीज़ों से मोह समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य का इन सांसारिक वस्तुओं से मोह भंग नहीं होता तब तक मनुष्य को बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म और मरण का चक्कर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो मृत व्यक्ति को अपनी उन वस्तुओं से इतना मोह हो जाता है कि मरने के बाद भी मोहवश मृत्यु लोक में ही उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और वह प्रेत बन जाता है। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक में ही प्रेत बनकर बाकी की उम्र काटती है। दोस्तों, कई बार यह होता है कि अपने सगे संबंधी की मृत्यु हो जाने पर उनकी निशानी के रूप में कुछ वस्तु अपने पास रख लेते हैं और अज्ञानता के कारण हम उनकी वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्तियों की
किसी भी वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तुओं के साथ मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं से अधिक मोह होने के कारण मृत्यु हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति की आत्मा उस वस्तु से जुड़ी रहती है। ऐसे में यदि कोई जीवित व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा उसे अनेकों प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो उन वस्तुओं को आप पवित्र नदियों में बहा सकते हैं या फिर उन्हें दान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इन 3 वस्तुओं का इस्तेमाल आप स्वयं ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वह 3 वस्तु कौन कौन सी है जिन्हें गरुड़ पुराण में जीवित व्यक्ति के इस्तेमाल को निषेध बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमें कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनके कपड़ों को धारण करते हैं अथवा इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से उस मृत व्यक्ति की याद भी बार बार आने लगती है, जिस कारण से मृत व्यक्ति का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरी वह वस्तु जिसके बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है वह है गहने एवं आभूषण। दोस्तों, गहने और आभूषणों के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने कपड़ों से भी ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि गहना कोई भी व्यक्ति इसीलिए पहनता है ताकि उन्हें पहनकर वह और अधिक सुंदर दिख सके। दोस्तों, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके आभूषणों को कोई अन्य व्यक्ति पहन लेता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा अपने आप को असहज महसूस करने लगती है, जिसके फलस्वरूप वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है जिसने उसके गहने पहने हों, और उस आत्मा का उन गहनों में मोह अधिक होने की वजह से वह आपको हानि भी पहुंचा सकती है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि मृत व्यक्ति के आभूषणों को या दान कर दें या फिर उन्हें बदलकर उनसे नए गहने बनवा लें। इसके बाद ही आप उसे धारण कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम जो वस्तु है वह है हाथ की घड़ी। दोस्तों, इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण में तो नहीं मिलता, परंतु अनेकों विद्वानों का ये कहना है कि कभी भी मृत व्यक्ति की हमें कलाई घड़ी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि घड़ी का संबंध समय से होता है और मृत व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है। घड़ी हमेशा कलाई में ही बंधी रहती है, इस वजह से घड़ी में उस मृत व्यक्ति की आत्मा जुड़ी हो सकती है। अतः हम सभी को चाहिए कि हमें मृत व्यक्ति की कलाई घड़ी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि हो सके तो उस घड़ी को दान में दे देना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।